इल्म के बगैर इंसान एक जिस्म के सिवा कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ लिख पढ़ सका था, ये मेरी तालीम थी, इल्म सिफर था। मैं जिस्म की ताकत और खूबसूरती को ही सब कुछ समझ बैठा था और मैं सिर्फ जिस्मानी ज़रूरियात से वाकिफ़ था। मैं नहीं जानता था कि इंसान की कुछ रूहानी ज़रूरियात भी होती हैं। मेरे जहन का तसव्वुर कुछ और था। अब तो ये तसव्वुर मेरे सामने हकीकत बनकर आ गया था। मैंने रूहें ना सिर्फ देखी थी बल्कि उनके साथ बातें की और उन्हें छू कर भी महसूस किया था। अब हर तरफ से मेरे कानों में यही अल्फाज पड़ने लगे कि तुम ताकतवर हो, तुम खूबरू हो, तुम दराज कद हो, तुम में कशिश है। तो मुझ में जो ज़रा सी अकल थी वो भी मारी गई। मैं ये भी भूल गया कि मेरा मज़हब क्या है। मैंने चिटागोंग में मौलवी का जो वाज सुना था उससे मुझे ज़रा सा धचका लगा था, लेकिन मैं संभल गया था। मैं वाज और पिंदो नसीहत की दुनिया से दूर निकल चुका था। सांपों की मलका ने मुझे कहा था कि तुम 600 साल पहले ऐसे ही ताकतवर हुआ करते थे। वो 600 साल से मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं 600 साल पहले की तसव्वुरात में खो गया। मैंने अपने आप को शहजादे के रूप में देखा। ये तसव्वुरात इतने हसीन थे कि उनमें से निकलने को जी नहीं चाहता था। पापी और पारसा में यही तो फ़र्क होता है कि पापी अपने ऊपर माजी का तिलिस्म तारी किए रखता है और पारसा की नज़र मुस्तकबिल पर होती है। मैं तसव्वुरों से ज़्यादा अपना दिल बहला न सका। मेरे थाने का इंचार्ज सब इंस्पेक्टर शमसुल हक 4-5 दिनों से पुलिस के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में गया हुआ था। उसकी गैर हाजिरी में थाना मेरी तहवील में था। मुझे इतना ही मालूम था कि हेडक्वार्टर में चीदा चीदा पुलिस अफसरों की कॉन्फ्रेंस है। शमसुल हक को भी मालूम नहीं था कि ये कैसी कॉन्फ्रेंस है। अंग्रेज़ अफसर कॉन्फ्रेंस से नहीं बुलाया करते थे, वो काम करते और 2 टोक अहकाम दिया करते थे। ये कोई ख़ास बात थी जिसके लिए चंद एक पुलिस अफसरों को बुलाया गया था। शमसुल हक वापस आया तो उसने अपने थाने की कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें हम 4 अफराद थे। एक शमसुल हक खुद था, मैं था और थाने के दोनों हेड कांस्टेबल थे, जिनमें एक अहमद अली अब्दुल्ला था और दूसरा बिहारी हिंदू था। मालूम होता है ये मुसीबत हमारे ही सर पर आएगी, सब इंस्पेक्टर शमसुल हक ने कहा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये बन मंदिर के मुतल्लिक थी। DIG एंड्रयू आया हुआ था। मैं तुम्हें उस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात से आगाह करना चाहता हूँ। बन मंदिर हमारे थाने के इलाके में आता है। हमें कोई ख़ास जिम्मेदारी नहीं दी गई। ये तहकीकात स्पेशल ब्रांच ने अपने ज़िम्मे ले ली है। हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। हो सकता है कि DIG या SP या DSP या तीनों किसी वक्त यहाँ आ टपकें। सब इंस्पेक्टर शमसुल हक ने कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई और अहकाम के मुतालिक जो तफसील बताई वो यूँ थी कि DIG ने कहा कि कुछ अरसे से मुखबर इत्तलात दे रहे थे कि जराइम पेशा गिरोहों ने जंगलों में अपनी पनाहगाहें बना रखी हैं। वो मुख्तलिफ जराइम करके दुश्वार गुजार जंगलों में रूपोश हो जाते हैं। मल्लाह उन्हें अपनी कश्तियों में इधर उधर पहुंचा देते हैं। डाकुओं और राहजनों के गिरोह छोटी छोटी कश्तियों के उन मल्लाहों को दिल खोल कर उजरत देते हैं। उस सूबे के देहात के लोग माली और जिस्मानी लिहाज से इतने कमज़ोर हैं कि उन मुजरिमों को अपने घरों में छुपा लेते और उनकी खिदमत खातिर करते हैं। DIG ने 2-3 संगीन वारदातें सुनाकर कहा, हुकूमत बरतानिया अपनी इस पॉलिसी पर बड़ी सख्ती से अमल करवाती है कि किसी के मज़हब में दखल अंदाजी ना की जाए। कोई मज़हब कितने ही फ़िरक़ों में तकसीम होता चला जाए, अंग्रेज़ी हुकूमत को इससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। लेकिन मुखबरों ने कुछ ऐसी इत्तलात दी हैं जिनसे साफ पता चलता है कि चिटागांग के पहाड़ी और जंगलाती इलाके में कहीं एक नया मज़हब या नया अकीदा या नया फ़िरका पैदा हो रहा है। सब इंस्पेक्टर शमसुल हक ने हमें बताया कि DIG ने नक्शे पर हमारे थाने के इलाके की एक जगह दिखाकर कहा, इस जगह एक बहुत ही पुराना मंदिर है या सदियों पहले ये किसी और मज़हब की इबादत कर रही है। इस जगह के मुतालिक कोई मुसद्दिका इत्तला नहीं मिल रही। एक इत्तला ये है कि ये गिरोह का अड्डा है और यह भी पता चला है कि यहाँ दरवेश या साधु किस्म के लोग रहते हैं और वो किसी नए अकीदे की तबलीग कर रहे हैं। अगरचा हमारी पॉलिसी ये है कि किसी के अकीदे में दखल अंदाजी ना की जाए, लेकिन पता चला है कि ये लोग शैतानी औसाफ में यकीन रखते हैं और उन्होंने डकैती और राहजनी को अपने अकीदे में जायज़ बल्कि फ़र्ज करार दे रखा है। हमारी हुकूमत ऐसे मज़हब या अकीदे को बर्दाश्त नहीं कर सकती जिसकी बुनियाद जराइम पर रखी गई हो। कोई मज़हब शैतानी औसाफ को गवारा नहीं कर सकता। एक ईसाई की हैसियत से मैं ऐसे अकीदे या फ़िरके को तबाह करना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। आप मुसलमान हैं या हिंदू, आपका भी यही फ़र्ज़ होना चाहिए कि इंसान शैतान का पुजारी बनाने वाले को ख़त्म करें। पुलिस ऑफिसर की हैसियत से भी आपको ऐसा फ़िरका बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हजूर, एक मुसलमान इंस्पेक्टर ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें इजाज़त दें कि हम उस जगह को घेरे में लेकर छापा मारें और देखें कि वहाँ क्या है। अगर वहाँ मशकूक लोग हैं तो उन्हें हिरासत में लेकर तफ्तीश की जाए। हम ये इकदाम सोच चुके हैं, DIG ने कहा, लेकिन हमें कुछ और शक भी है। मैं अपने हिंदू अफसरों से माजरत के साथ कहता हूँ
कि हिंदू मजहब में इतनी लचक और गुंजाइश मौजूद है कि साधु, ऋषि, महंत, जोगी और योगी वगैरह इबादत के अपने अपने और नए नए तरीके इख्तियार करते रहते हैं। उनमें कुछ तारिक दुनिया हो जाते हैं, वो पूरा पूरा दिन सूरज की तरफ मुंह करके आंखें बंद कर लेते और एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं। ये लोग अपने आप को अजियत में रखते हैं। वो लकड़ी के तख्तों में बेशुमार कीलें इस तरह ठोकते हैं कि कीलों के नोकदार सिरे दूसरी तरफ निकल आते हैं। ये तारीक दुनिया साधु वगैरह उन कीलों पर सोते हैं, आग पर नंगे पांव चलते हैं, बर्फानी इलाकों में जाकर तमाम कपड़े उतार देते हैं और नंगे रहते हैं। उनका अकीदा है कि जिस्म को अजियत देना इबादत है, उससे रूह को तस्कीन मिलती है और मरने के बाद रूह भटकती नहीं। मैं हिंदू मजहब के खिलाफ बात नहीं कर रहा, बल्कि उसके पुजारियों के मुख्तलिफ तरीके बयान कर रहा हूँ, जिनसे वो अपने भगवान को राजी रखने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी रूह भटकती ना फिरे और अगले जन्म में वो सुखी और खुशहाल इंसानों के रूप में दुनिया में आए। हिंदू मजहब में इंसानी आज़ा और इंसानी जान की भी कुर्बानी दी जाती है। इन अकीदों और रसूमात को देखते हुए मैं कहता हूँ कि ये जो नया फ़िरका बन रहा है, ये हिंदू मजहब के ही साधु बना रहे होंगे। उन्होंने कोई नया तजर्बा किया होगा और वो मजहब को उस नए रास्ते पर डाल रहे होंगे। अगर ऐसा ही है तो मैं अपने हिंदू अफसरों से कहता हूँ कि वो अपने मजहब की सदाकत और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उस नए फ़िरके को मकबूल आम होने से पहले ही ख़त्म कर दें। एक अंग्रेज़ की ज़बान से हिंदुओं के मजहब की ये कमज़ोरियाँ सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। शमसुल हक ने हमारे साथ बातें करते हुए कहा, मुझे भी शक था कि अगर यहाँ कोई नया मजहबी फ़िरका उठ रहा है तो वो हिंदू मजहब ही से निकला होगा। बंदर और सांप की पूजा करने वालों ने इबादत का कोई नया तरीका इख्तियार कर लिया होगा। ये भी हो सकता है कि उन्होंने कोई और देवता या कोई और जाली खुदा बना लिया हो। DIG ने उसके बाद इस्लाम के मुतल्लिक बात की। शमसुल हक ने बताया कि DIG ने कहा, बंगाल में खसूसन चिटागांग के इलाके में मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा है। ये कहना बिल्कुल सही है कि ये इलाका मुसलमानों का है और यहाँ इस्लाम का गलबा है। अगर यहाँ कोई और मजहब तख्लीक हो रहा है तो ये यकीनन इस्लाम के ख़िलाफ़ होगा और इसकी तबलीग मुसलमानों में होगी। देहात में मुसलमान आबाद हैं जो तालीम से बेबहरा और पसमानदा हैं। वो गरीब भी हैं, चूँकि ये नया फ़िरका या अकीदा जराइम को जायज़ समझता है, इसलिए ख़तरा है कि ये गरीब और पसमानदा लोग अपना मज़हब तर्क करके उस नए मज़हब में शामिल हो जाएंगे। क्या आप जो मुसलमान हैं इसे अपना फ़र्ज़ नहीं समझेंगे कि अपने मज़हब को बचाएं? देखा अंग्रेज़ कितनी अक्लमंद कौम है, शमसुल हक ने हमसे कहा। उस अंग्रेज़ DIG ने हिंदुओं को भी भड़का दिया और मुसलमानों को भी। डाकुओं वगैरह को तो हम देसी लोग ही पकड़ा करते हैं। इसलिए DIG ने हमें हमारे मजहबों के नाम पर उस पुरस्रार और ख़तरनाक गिरोह के खिलाफ तैयार करने की कोशिश की, जिसके मुतालिक इत्तला मिली थी कि उसने बन मंदिर को अपना अड्डा बना रखा है। जब शमसुल हक हमें बता रहा था कि DIG ने कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, उस वक्त मैं उसकी बातें सुनने के साथ साथ सोच रहा था कि शमसुल हक को बता दूं या ना बताऊं कि बन मंदिर में रूहें आबाद हैं और वहाँ सांपों की मलिका का राज है जिसकी उम्र 1000 साल हो गई है। मैं सोचता रहा लेकिन फैसला करना मुश्किल हो रहा था। सोच कर मैं इस फैसले पर पहुंचा कि मुझे ये राज फाश नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांपों की मलिका ने मुझे खबरदार किया था कि मैंने वहाँ जो कुछ देखा है वो किसी को ना बताऊं। दूसरी वजह यह थी कि मैं खुद उसी मखलूक में से था जो बन मंदिर में रहती थी। मैं खामोशी से शमसुल हक की बातें सुनता रहा। DIG ने कॉन्फ्रेंस में कहा, ये इत्तलाएं भी मिल रही हैं कि बन मंदिर में अगर कोई गैर कानूनी कार्रवाई या सरगर्मी हो रही है तो उसका मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं और मंदिर जराइम पेशा लोगों का अड्डा भी नहीं। ये मंदिर आसेब ज़दा है। मुखबिरों को मंदिर के करीब जो आदमी खड़े नजर आते हैं वो मरे हुओं की बदरूहें हैं। खतरा है कि किसी ने वहां जाने की कोशिश की तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मैं बदरूहों में यकीन रखता हूँ। बाज मरे हुए इंसानों की बदरूहें नजर आती हैं, लेकिन वो किसी जिंदा इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। हमें बन मंदिर पर कब्जा नहीं करना, हमें सिर्फ ये देखना है कि वहाँ क्या है। अगर बदरूहें हैं तो हम उन्हें नहीं छेड़ेंगे। शमसुल हक ने बताया कि DIG ने असल बात सबसे आखिर में की। आप लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में कुछ सियासी लीडर अपने फ़ायदे की खातिर हमारी हुकूमत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। DIG ने कहा, उन्होंने चंद एक पेशावर मुजरिमों को अपने असर में ले लिया है। उन्हें वो शराब पिलाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा उजरत देते हैं और ये मुजरिम उन रेल गाड़ियों के नीचे जिनमें कोई बड़ा अंग्रेज़ सफ़र कर रहा हो दस्ती बम रख कर तबाह करने की कोशिश करते हैं। ये लोग सरकारी दफ्तरों में भी बम रखने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान में चंद एक जगहों पर बमों के धमाके हो चुके हैं, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ जितना वो करना चाहते थे। वॉइसराय की रेलगाड़ी को भी बम से उड़ाने की कोशिश हो चुकी है। बम रेलगाड़ी के नीचे फट गया था, लेकिन वॉइसराय साहब बहादुर बाल बाल बच गए।
हमें खबर मिली है कि हिंदुस्तान में जो दहशत पसंद और तबाहकार गिरोह बन गया है, उन्हें बंगाल से बहुत मदद मिल रही है। दस्ती बम बंगाल में तैयार होते हैं और यहाँ जाली करेंसी भी तैयार हो रही है। इत्तला मिली है कि बंगाल में भी दहशत पसंद गिरोह बन रहे हैं। मैं आपको खबरदार करता हूँ कि उन लोगों को पकड़ा ना गया तो उनकी तादाद बढ़ती जाएगी और लोगों का जीना हराम हो जाएगा। हमारा फर्ज है कि हम अवामुन्नास के जानो माल और अमन सुकून की हिफाजत करें। उन जंगलों में और दलदल के इलाकों में मुजरिमों को पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम सबको जो यहाँ मौजूद हैं ताजे बरतानिया से तनख्वाह मिल रही है। आपको हुकूमत बरतानिया ने अफसरी दी है, ये बहुत बड़ा एजाज़ है। आपको साबित करना है कि आप इस एजाज़ के काबिल हैं। इस कॉन्फ्रेंस में हमें बन मंदिर का राज मालूम करने की और अगर वहाँ कोई गैर कानूनी कार्रवाई हो रही है तो उसे रोकने की स्कीम बनानी है और उस स्कीम पर आप लोगों को अमल करना है। शमसुल हक ने हमें बताया कि पहले रोज़ कॉन्फ्रेंस में उसी पर बहस होती रही कि बन मंदिर में क्या हो सकता है। दूसरे दिन DIG ने कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि जो अफसर बन मंदिर का राज मालूम करके वहाँ अगर कोई अड्डा है तो उसे ख़त्म करेगा या वहाँ के एक भी मुजरिम को पकड़ेगा तो उसे 1000 रुपया नकद इनाम और अगले ओहदे की तरक्की दी जाएगी। उस ज़माने में 1000 रुपया इतनी बड़ी रकम होती थी कि जब शमसुल हक ने हमें बताया कि 1000 रुपया इनाम मुकर्रर हुआ है तो मेरा सांस रुक गया था और मुझे ख्याल आया था कि अंग्रेज़ वाकई बादशाह हैं। DIG ने दूसरा ऐलान यह किया कि पुलिस की स्पेशल ब्रांच में एक और स्पेशल ब्रांच बना दी गई है जो जंगलों में छुपे हुए मुजरिमों को पकड़ेगी। ये 2 ऐलान करके DIG ने बाकी काम अंग्रेज़ SP सैंडर्स के सुपुर्द कर दिया और चला गया। SP सैंडर्स ने इंस्पेक्टरों की कॉन्फ्रेंस को बताया कि पहला काम ये करना है कि ज़हीन और होशियार मुखबरों को भेजा जाए जो देहातियों के भेस में बन मंदिर पर नज़र रखें और हर रोज़ रिपोर्ट दें कि उन्होंने क्या देखा है। एक मुसलमान इंस्पेक्टर मंसूरुल हसन जो बंगाल का ही रहने वाला था उठा और बोला, ये काम आम किस्म के मुखबरों का नहीं। उसने SP सैंडर्स से कहा, पुलिस के मुखबर मामूली किस्म की इतलात फराहम कर सकते हैं। ये लोग चूँकि गरीब भी हैं इसलिए उन पर एतमाद नहीं करना चाहिए। ये लालच में आकर हमें गलत इतलात दे सकते हैं और अक्सर वो ऐसा किया भी करते हैं। ये काम नाजुक और ख़तरनाक है। इसमें मुखबरी के लिए कोई ज़िम्मेदार अफसर होना चाहिए जिसका ओहदा कम अज़ कम इंस्पेक्टर हो, वो बंगाली हो और वो उर्दू ज़बान भी रवानी से बोल सकता हो। SP को यह तजवीज़ पसंद आई। उसने मुस्कुराते हुए तमाम सब इंस्पेक्टरों और इंस्पेक्टरों पर निगाह दौड़ाई। वो देख रहा था कि उनमें से कोई अपने आप को खुद इस काम के लिए पेश करता है या ये इंतखाब उसे खुद करना पड़ेगा। कुछ देर तक किसी ने भी अपने आप को पेश नहीं किया। ऐसा इंस्पेक्टर कौन हो सकता है? SP ने पूछा। इंस्पेक्टर मंसूर उठ खड़ा हुआ और बोला, यह मेरी तजवीज़ है, इसलिए बेहतर है कि यह काम मैं ही अपने ज़िम्मे ले लूँ। मैं बंगाली हूँ, देहाती इलाके की दुश्वारियों से भी वाकिफ़ हूँ और मैं उर्दू भी इसी तरह बोल सकता हूँ कि मुझ पर कोई शक नहीं कर सकता कि मैं बंगाली हूँ। लेकिन आप शक्लो सूरत और कद-बुत से बंगाली लगते हैं, एक इंस्पेक्टर ने कहा। सूबा बिहार के लोग भी ऐसे ही होते हैं, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा। ये तो और ज़्यादा अच्छा है कि मैं बंगाली लगता हूँ। मैं जब कपड़े उतार कर देहाती किसानों का भेस बदल लूँगा तो मुझ पर कोई शक नहीं करेगा कि मैं किसी और सूबे का आदमी हूँ और अजनबी हूँ। सब इंस्पेक्टर शमसुल हक ने बताया कि इंस्पेक्टर मंसूर को उस फोर्स में शामिल कर लिया गया है जो बन मंदिर और इर्द गिर्द के इलाके का खुफिया जायजा लेकर अगर ज़रूरत हुई तो कोई कार्रवाई करेगी। वहाँ जो स्कीम बनी है उसमें हमारे थाने को कोई काम नहीं दिया गया, शमसुल हक ने हमें कहा, लेकिन हमें हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। हो सकता है उस फोर्स को हमारी मदद की ज़रूरत पड़ जाए। तुम भी उस इलाके से गुजरते रहते हो, अगर कोई मशकूक आदमी नजर आए तो उसे पकड़ दो। मैं परेशान हो गया। मेरी परेशानी ये थी कि बन मंदिर में जो भी इस नीयत से जाएगा कि वहाँ के हालात मालूम करे वो मारा जाएगा। मैं अपना इंसानी फ़र्ज समझता था कि शमसुल हक को बता दूं कि SP सैंडर्स को ख़बरदार कर दो कि वहाँ किसी को ना भेजे, लेकिन मैं कहता तो मुझसे पूछा जाता कि तुम किस तरह जानते हो, तुम वहाँ क्या लेने गए थे। रात को आसामी हेड कांस्टेबल अहमद अली अब्दुल्ला मेरे पास आया, कहने लगा, मैं डरता रहा कि आप सब इंस्पेक्टर साहब को बता ही ना दें कि आप बन मंदिर से वाकिफ़ हैं। कभी ऐसी गलती ना कर बैठना वरना आपको नुकसान पहुँचेगा। मैं नहीं बताऊंगा, मैंने कहा। मैं तो ये सोच रहा हूं कि SP सैंडर्स की स्पेशल फोर्स और इंस्पेक्टर मंसूर वहां गए तो जिंदा नहीं रहेंगे। आप वहां जाएं, हेड कांस्टेबल अहमद अली ने कहा। वहां जो कोई भी आपसे मिले उसे बता दें कि उनका राज मालूम करने की स्कीम बन चुकी है। क्या ज़रूरत है, मैंने कहा। वो तो रूहें हैं, वो हर किसी की नीयत को भांप लेती हैं। इसके बावजूद आप जाएं, अहमद अली ने कहा। वो रूहें आपसे खुश हो जाएंगी कि आपकी वफादारी उनके साथ है। अहमद अली, मैंने उससे पूछा, तुम इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हो कि मैं वहां जाऊं? इससे पहले तुम ही मुझे वहां भेजते रहे हो।
वो हंस पड़ा, फिर संजीदा हो गया, कहने लगा, मेरा कुछ लालच है, आपको वहां से कुछ मिलेगा तो आप मेरा हिस्सा जरूर निकालेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको उन रूहों ने कबूल कर लिया है, मालूम नहीं मुझे कबूल करें या ना करें। मैं आपको बता चुका हूं ना कि हेड कांस्टेबल अहमद अली अब्दुल्ला की ज़बान में ऐसा तासुर था कि उसकी हर बात सही और बरहक लगती थी। मैंने इस असर को कुछ ज़्यादा ही कबूल कर लिया था। चौथी रात मुझे उधर जाने का मौका मिला। ये मौका पैदा करने में अहमद अली ने बहुत मदद की थी। मैं शाम गहरी हो जाने के बाद अपने क्वार्टर से निकला। अब मेरे कदम तेज़ी और खुद एतमादी से उठते थे। रास्ते से वाकफियत हो गई थी। पहले की तरह मैं कोई डर और ख़तरा महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि अपने आप में एक कुव्वत का एहसास था जो पहले मुझ में नहीं हुआ करती थी। इसी एहसास से मुझे अपने आप से तकब्बुर की बू आने लगी, जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मुझ में गरूर पैदा हो गया। जंगल घना होता जा रहा था। छोटे छोटे दरख्तों की टहनियाँ मेरे मुंह को लगती थी और मैं उनसे बचता चला जा रहा था। ऐसी ही एक मोटी टहनी मेरी छाती पर लगी। मैंने उसे गुस्से से पकड़ा और इतनी ताकत से झटका दिया कि टहनी तड़ाक से टूट गई। मुझे फतह का सरूर महसूस हुआ, जैसे मैंने दुश्मन का एक बाजू काट कर फेंक दिया हो। इसके साथ ही मुझे ख्याल आया कि मुझे इन टहनियों से बचने के लिए बार बार सर झुकाना पड़ता है, इससे मेरी तौहीन होती है। मैंने गर्दन अकड़ा ली और टहनियों को पकड़ पकड़ कर मरोड़ता तरोड़ता गया। सियाने कहते हैं कि तकब्बुर न करो। आज मैं भी कहता हूं कि तकब्बुर को खुदा भी हकारत की निगाह से देखता है, और तकब्बुर ने जाबर और कहार बादशाहों के तख्ते उल्टे और उन्हें जलीलो ख्वार करके कसम पुरसी के आलम में मारा है। लेकिन तकब्बुर और गरूर में ऐसा नशा है जो दिमाग को चढ़ता है तो इंसान सियानों को ही नहीं, खुदा को भी भूल जाता है। तकब्बुर अपने जिस्म की ताकत का हो या अपनी हुकूमत का, नशा एक सा होता है। ये नशा खुद नहीं उतरता, ना इंसान उसे उतारना चाहता है। उसे खुदा का एक झटका उतारता है, और जब ये उतरता है तो दुनिया बदली हुई होती है, इंसान बदले हुए होते हैं, सबकी नज़रों में नफरत और कहर होता है। क्या आपने अपने आप को नफरत से घूरते कभी देखा है? नहीं देखा तो अपने दिल के आईने में देखिए, मगर दिल का आईना धुंधला सा होता है। शफाफ आईना ज़मीर का है। देखो तो आंखें चुंधिया जाती हैं, ज़रा और कोशिश करो तो सब कुछ नज़र आ जाता है। देखने के लिए हिम्मत और जुर्रत चाहिए। तकब्बुर और गरूर के नशे में निकले हुओं में हिम्मत और जुर्रत नहीं रहती। मैं आज अपनी नज़रों की हकारत से भागता फिर रहा हूँ, कहीं पनाह नहीं मिलती। अपना आप, अपना ज़मीर दुश्मन हो गया है। गुजरा हुआ वक्त याद आता है। एक वक्त था कि खुदा मुझे ढूंढ रहा था, आज मैं खुदा को ढूंढ रहा हूँ। मैं खुदा का धुतकारा हुआ इंसान हूँ। मैंने अपनी जवानी के समुंदर में रोशनी के मीनार बुझा दिए थे, आज समुंदर से उभरी एक चट्टान पर बैठा हूँ। हर तरफ समुंदर है, बिफरी हुई गुस्सीली लहरें मुझ पर लपक रही हैं। अपना एक ही बेटा है, जवान है, ये तहरीर उसके लिए छोड़े चला जा रहा हूँ। मेरे अजीज बेटे, मेरा आमाल नामा स्याह, मेरा दिल स्याह और मेरा ज़मीर स्याह है, लेकिन मुझे तारीक ना समझ लेना। मैं रोशनी का मीनार हूँ, भटके हुए मुसाफिरों के लिए जलता हुआ दिया हूँ। मेरी रोशनी से नजरें ना फेरना। मैंने चिटागांग की मस्जिद में मौलवी का आवाज़ एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया था। उसने कहा था, इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ और अपने मज़हब की तबलीग करें। अब एक अंग्रेज़ DIG कह गया था कि ये नया फ़िरका जो गुनाहों और जराइम को जायज़ करार देता है, ये इस्लाम के लिए एक चैलेंज है। अगर शैतानों का ये फ़िरका फैल गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान इस्लाम को पहुँचेगा, क्योंकि ये इलाका मुसलमानों का है। मगर दुनिया के लालच ने मेरे जहन से इस्लाम की अज़मत साफ़ कर दी थी। मैं शैतान का चेला बन चुका था। मैं अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम हो गया था।